नाज़रीन, मुल्क में 11 जमातों पर मुश्तमिल हुक्मरान इत्तेहाद और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की क़यादत में अपोजिशन के दरमियान मुहाज़राई बदस्तूर जारी है, जिसकी वजह से सियासी सूरत-ए-हाल दिन ब दिन संगीन नौयत अख्तियार करती जा रही है। इस बात का कोई इम्कान मौजूद नहीं है कि ये हालात आने वाले दिनों में बेहतर होने जा रहे हैं। हुकूमती रहनुमाओं के बयानात ने जलती पर मजीद तेल छिड़क दिया। जिस तरह से आज जावेद लतीफ ने एक ऐसा बयान दिया, इदारों के खिलाफ जिस तक नहीं आना चाहिए था, क्योंकि एक तरफ वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि मैं सच्चे दिल से सबको बैठाने के लिए तैयार हूँ, दूसरी तरफ जावेद लतीफ और राना सनाउल्लाह का लबो लहजा वज़ीर-ए-आज़म से 360 डिग्री मुख्तलिफ लगता है। ऐसे में आप साथ इमरान खान की जमात को कैसे बिठा पाएंगे? दूसरी जानिब चेयरमैन तहरीके इंसाफ इमरान खान ने यौम आज़ादी के हवाले से मुनक्किद जलसे में अपने आइंदे हिकमत अमली का जिक्र किया। तहरीके इंसाफ ने ताल सड़कों पर रहते हुए मौजूदा हुकूमत पर प्रेशर बनाने का सोचा हुआ है। खान साहब एक बार फिर जलसों की तरफ लौट रहे हैं, लिस्टें बन रही हैं, लेकिन अब की बार ये मुख्तलिफ है। इस बार वो सिंध के अंदरूनी हलकों में जाकर पीपल्स पार्टी को ललकारना चाहते हैं, जिसका जिक्र उन्होंने खुद भी किया है। क्या कहना था, ये आपको सुनवाते हैं। मैं पूरा टूर प्लान बनाया हुआ, अगले हफ्ते पिंडी जलसा करने जा रहा हूं, उससे अगले बल्कि उसके चंद दिनों के बाद कराची इंतजार करो मेरी, मैं आ रहा हूं। मैंने बड़ी देर से मुझे मौका नहीं मिल रहा कि ये जरदारी का भी सही माने में मुकाबला करने का, मैं आ रहा हूं इसके पास भी। अब सवाल ये है कि क्या इलेक्शन की तारीख तक इमरान खान अपने बयानिए का मोमेंटम बरकरार रख पाएंगे, और साथ साथ सवाल ये भी कि क्या सिंध में इमरान खान पीपल्स पार्टी को डैन डाल पाएंगे। कराची हैदराबाद दोनों जगह आ रहे हैं। 19 अगस्त को जलसा कराची में हो रहा है और 20 को हैदराबाद में हो रहा है। इसी पे बात करेंगे और सारी सिचुएशन पे जो पॉलिटिकल है उसके लिए हमें ज्वाइन करिए जी तहरीके इंसाफ से शानदाना गुलजार साहिबा है, और साथ ही हमें ज्वाइन करेंगे एंकर पर्सन व तज्ज़ियाकार अदनान हैदर साहब भी। आप दोनों मौजूद मेहमानों को खुशामदीद कहती हूँ। सबसे पहले शानदाना साहिबा आपकी तरफ आऊंगी। शानदाना साहिबा, खान साहब एक मरतबा फिर लिस्टें तैयार कर ली हैं, उन्होंने जलसों की तरफ जा रहे हैं, आवाम का ही सहारा ले रहे हैं। इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें कोई मोमेंटम ये बन सकता है कि बैठा जाए आपस में और डायलॉग हो, क्योंकि चाहते ना चाहते हुए, या फिर ये कह सकते हैं कि दोनों तरफ से कोशिश तो कुछ लोग कर रहे हैं, हुकूमत की तरफ से भी और ऑपोजिशन की तरफ से भी, कि बैठा जाए साथ में और डायलॉग हुआ जाए इलेक्शंस के मोमेंटम के ऊपर। शुक्रिया रेता बीबी जी। देखिए, ये बात सिर्फ इलेक्शन तक महदूद नहीं है। अगर आपने देखा होगा कुछ दिन पहले मेरे समेत 10 और एमएनएज हमारे कॉलीग्स जिनके साथ में काफी खुश थी उस ग्रुप में होने में, अपने आप को कप्तान 11 कह रहे हैं। हमारी रेजिग्नेशन सिर्फ 11 लोगों की एक्सेप्ट हुई। उनके पास 122-125 पड़ी थी, जो कासिम सूरी ने कवानीन के मुताबिक विद इन 7 डेज ऑफ रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर ली थी, यानी 11 से 18 तक अप्रैल तक वो एक्सेप्ट हो जानी थी। उसको एक्सेप्ट किया एज इट इज स्पीकर साहब ने, और फिर आगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने भी एक्सेप्ट कर लिया। हम हाई कोर्ट में इसके खिलाफ एक एप्लीकेशन हमने की है कि ना कोई कानून और ना कोई आईन आपको इजाजत देता है कि आप इस तरह करें, आपको सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद इलेक्शन कमिश्नर ने बाई इलेक्शंस की डेट अनाउंस कर दी। हमने उसमें भी स्टे मांगा है कि जब तक वो पहला इशू पेंडिंग है लीगैलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस का, आप दूसरा कर नहीं सकते। आप बेशक सबकी सब एक्सेप्ट करें, उससे हमें कोई मसला नहीं। 125 आप बाई इलेक्शन करा लें, उससे हमें कोई इशू नहीं है। ये गेम्स मत खेलिएगा। अच्छा, उसका भी आपने ये देख लिया कि क्या हो रहा है। मुसीबत यह है कि जब आप एक पार्टी जो हुकूमत में ना हो, जिसके पास पुलिस ना हो, फौज ना हो, प्रोटेक्शन ना हो, हम ज्यादा से ज्यादा अदालत में जा सकते हैं, ईसीपी में जा सकते हैं, थाने में जा सकते हैं, शिकायत ही कर सकते हैं, राइट। जब हमारे हाथ में यही चीज है और वहां पे भी हमारी सुनवाई नहीं हो रही, एप्लीकेशन पढ़ी नहीं जा रही, बात सुनी नहीं जा रही, हमें तो अवाम के पास जाना पड़ेगा, कोई तो हमारी सुनेगा। और आपने बिल्कुल सही फरमाया, इस वक्त खान साहब के साथ एक अल्लाह और एक अवाम है, और कोई भी नहीं है। मुझे नहीं पता कि रीजंस क्या हैं। साजिश की बात मैं 100 दफा कह चुकी हूँ और वो कहती रहूंगी, और अब तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में भी चीज वाज़ेह हो गई कि साजिश किस लेवल तक जा रही। कल हेनरी किसिंजर की एक स्टेटमेंट आई है, बहुत इंटरेस्टिंग थी। मुझे नहीं पता उसमें ऑथेंटिसिटी कितनी है, बट कहा यह गया कि जो इमरान खान के पर्सनल दुश्मन नहीं है, हमारा चीन से मसला, और वो चीन से पीछे नहीं हट रहा था। जिस मुल्क में $62 बिलियन चीन के पड़े, वो क्यों चीन से दुश्मनी करेगा? अमेरिका ने तो $5 नहीं दिए। अब मुझे जैसे मेरे पास इसकी वेरासिटी नहीं है, मैं चेक करूंगी, बट इशू रूस और पाकिस्तान का नहीं था, इशू इमरान खान का नहीं था। इमरान खान से इशू बहुत बड़ा है कि वो नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान किसी की जंग में इस्तेमाल हो। ना हम अफगानिस्तान पे बॉम्बिंग करें,
ना हम और किसी चीन के खिलाफ जो ये करना चाह रहे हैं, हम क्यों इसका हिस्सा बने? हमारे अपने मसले कम है। कश्मीर का मसला है, बलोचिस्तान का है, KPK में अभी इंसर्जेंसी खत्म हुई, बलोचिस्तान में गुर्बत आपने बारिश दवाई तो देख ली है। तो माजरत के साथ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की एक सिंपल बात थी, मुझे अपना मुल्क ठीक करने दे, मैं दोस्त तक का हूं, दुश्मन किसी का नहीं हूं, मुझे किसी की दुश्मनी में मत डालें। उस पर आपने रिएक्शन देख लिया। तो खान साहब जब बार बार कहते हैं कि साजिश का, इलेक्शन तो छोटी सी बात है, हाँ। यहाँ पे तो मुल्क की सालमियत, मुल्क की बका का मसला बना हुआ है। ये सही। मुल्क रहेगा पे कि नहीं रहेगा। 2 मेंबर्स पे नेशनल असेंबली खड़ी है। अब आप प्लीज आज के डेट में मेरे ये कमेंट ले लें, आप देख लीजिएगा कि एक दफा जब IMF का ट्रांश वापस आएगा, जब आ जाएगा पाकिस्तान, और उसके महीने बाद जिस किस्म की आपको फाइनेंशियल डिफिकल्टीज होनी है, जिस किस्म की बिजली और गैस के बिल बढ़ेंगे, यू कैन टेल मी चंदाना आप अफवाह फैला रही थी, तो प्लीज आज की डेट में मेरा देख लीजिएगा कि अगर आपके ये क्योंकि नहीं, मिनी वो बजट लोग आ रहा है ना, आपको पता है जो कहते तो हैं, नहीं, एक सॉरी टू कट यू बिटवीन, मैंने कहा जो लोग कहते हैं खास तौर पे, वो तो अब आपके को भी कहने लगे हैं ना कि जी इतनी सीनियर और इतनी पढ़ी लिखी होके वो भी इमरान खान साहब के साथ खड़ी हैं, वो सारे सहाफी आपके पीछे भी लगे हुए होते हैं। आई नो। तो आप देख लें, देखिए मैं माजरत के साथ ऐसे नहीं कहना चाहती हर बंदा लिफाफा नहीं होता, लेकिन मैंने पिछले 2-3 महीनों में ऐसे लिफाफे देख लिए हैं, और कुछ ने तो खुद भी बताया कि जी 50 लाख का जब पैकेट आ जाता है शाम को एक छोटी सी खबर चलाने के लिए, तो कहते हैं जी हम तो सफेद पोश लोग हैं, ना बच्चे बाहर भेज सकते हैं, ना खाना खा सकते हैं, हम तो ले लेते हैं वो कैश। उनको शर्म ही नहीं महसूस होती एक्सेप्ट करने में कि वो लिफाफा है। तो आप मुझे बताएं फिर पाकिस्तान में काहे की सहाफत? सही। अच्छा, एक चीज और है, आज जावेद लतीफ साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है ना, उन्होंने कहा है कि जैसे अभी आपने कहा कि जो लोग नहीं चाहते थे, उन्होंने भी इस तरह करके कहा है कि इमरान खान को लाने वाले कुछ ना सीखेंगे, कुछ लोग आज भी उनकी डोरियां हिला रहे हैं, और इमरान खान के किरदार के हवाले से गैर मुल्की अदालत का फैसला भी आ चुका है। अब ये कौन लोग हैं जो डोरियां हिला रहे हैं? क्लियर बात नहीं हो रही फिर। आप पहले ये देख लें कि बात कर कौन रहा है। हाँ। जावेद लतीफ साहब को कैबिनेट में हिस्सा नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा? वो किस पार्टी से पीटी है? नहीं, नून लीग से है ना। लेकिन नून लीग के अंदर एक तबाही फिरी हुई है, और मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाती हूँ हिस्ट्री में। तो हमने जो सुना था कि 2018 में इलेक्शन होना ही नहीं था, PTI का आना तो दूर की बात थी, लेकिन कुछ और गेम प्लान्स बन रहे थे। लेकिन चीन का ऑब्जेक्शन था कि हमारे इस मुल्क में $62 बिलियन लगे हुए हैं, हम डेमोक्रेसी में तो पैसे लगा सकते हैं, लेकिन ऐसे ममालिक में नहीं जहाँ थियोक्रेसी हो, टिरनी हो, जो भी हो, अच्छा डिनेस्टीज हो जिस तरह है। फिर हमने सुना कि जी मियां शहबाज शरीफ पे अपने भाई ने ही ऑब्जेक्शन किया। मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है चीजों का, सिर्फ आपको बता रही हूँ जो सुनने में आया कि मियां शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बनाने का प्लान था, लेकिन मियां नवाज शरीफ नहीं मान रहे थे, वो चाहते थे उनकी बेटी आए। अब एक अल्लाह को पता है सच का है झूठ क्या। मैं इतना आपको ये बता सकती हूँ कि काश खान साहब वाकई सिलेक्टेड होते, जिस तरह नून लीग को 1997 की मैं आपको कहानियां बताऊं कि किस तरह रिटर्निंग ऑफिसर को उठा लिया जाता था, मैजिस्ट्रेट को उठा लिया जाता था डब्बों समेत, और भरे भरे डब्बे आते थे। तो वो कहानियां तो किसी को भूली नहीं है। 1997 से पहले जिस तरह मियां साहब को हर बार जिताया जाता था, बेनजीर भुट्टो को 2 दफा हटाया गया, वो तो कभी भी प्रो एस्टैब्लिशमेंट नहीं थी। तो माजरत के साथ इस मुल्क की हिस्ट्री सबको पता है, किताबों में लिखी गई है। जो हंसी की बात है कि वही नवाज शरीफ साहब जो बुरा भला आज पहुंच चुके हैं, वही जनरल जिलानी और जनरल जिया की प्रोडक्शन हाउस है। अब वो कहते कि नहीं जी जनरल बाजवा भी बुरे, जनरल फैज भी बुरे, जनरल आसिम सलीम भी, आप मरियम नवाज की स्टेटमेंट देख लें और ये शहबाज गिल की स्टेटमेंट आप देख लें, आइडेंटिकल है। बल्कि शहबाज गिल की तो जरा बेचारी सी स्टेटमेंट है, आप जरा मरियम नवाज की स्टेटमेंट देख लें कि जी 2 फौजियों से फौज नहीं बनती है। आप लोग जरा सोचे कि अब क्या हो रहा है। वो क्या म्यूटनी नहीं कर रही थी? जावेद लतीफ साहब जो कह रहे हैं ना कि स्ट्रिंग्स खींची जा रही है, माजरत के साथ सर, स्ट्रिंग्स वाले भी आप है, डब्बे वाले भी आप है, टोपी वाले भी आप है। हमारे पास प्रूफ से हम आपको दिखा सकते हैं। आजकल तो माशाल्लाह सोशल मीडिया का जमाना है कि एक एक चीज लीक हो जाती है, बट हम शर्म और हया, ठीक है, किसके घर रात को किसके साथ बैठे और क्या बातें होती है और कितने पैसे एक्सचेंज हो रहे होते हैं, ये कोई बातें छुपी नहीं है, ये वक्त के साथ निकलेंगी। छांगा मांगा जो हुआ था, उसको रिवर्स किया था, अल्लाह उनको बख्शे। क्या खान साहब नहीं कर सकते थे कि हमारे पास 2 सूबाई बजट थे, AJK था, GB था, फेडरल बजट था, हम क्या मुनहरिफ अराकीन को, और ये जो अहला है जिनका जमीर ओवरनाइट जागा, सवाए डॉक्टर फहमीदा मिर्जा और डॉक्टर जुबैदा जलाल वगैरह के, क्या हमें को दोबारा नहीं खरीद सकते थे? उन्होंने 25 करोड़ दिया, हम 50 करोड़ दे देते। स्ट्रिंग्स याद रखिए, उन्हीं की हिल रही है जो स्ट्रिंग्स पे सारी उम्र चलते आए, स्ट्रिंग्स के सहारे। खान साहब इस वक्त सिर्फ अवाम के जोर पे खड़ा है, और यही चीज है जिससे बौखलाहट का शिकार है। और पंजाब में जैसे ये बरादरी सिस्टम तोड़ के लोग मेरिट के सिस्टम पे आ गए, हमने वोट उसको देना है जो हमारे लिए काम करेगा। KP में पिछले 40 साल से हो रहा है,
हमारे बहुत अजीब लोग हैं, वो बिरादरी वरादरी नहीं मानते। हाँ, मैयत के लिए, जनाजे, शादी के लिए तो बिरादरी ठीक है, लेकिन जब इलेक्शन की बात आएगी, वोट उसको देना जो काम करके देगा, जो ठीक, डिलीवर करके दे। और अगर पीटीआई भी नहीं डिलीवर करेगी, हम भी वापस केपी में नहीं आएंगे। डन। वेरी वर्ड पर्टिनेंट पॉइंट के जो डिलीवर करेगा वही रहेगा। मैं दान की तरफ जाती हूँ। दान हैदरी साहब, आपको आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है आपको आवाज। अदनान, एक तरफ आप देख रहे हैं खान साहब ने अनाउंस कर दिया है जलसों का, अगेन अवाम में ही जानना चाह रहे हैं और अवाम को ही अपनी ताकत का सरचश्मा वो मानते हैं। और दूसरी तरफ आज का ये जावेद लतीफ साहब के जिस तरह के अगेन बयानात आ रहे हैं, फिर इलेक्शन कमीशन की चीजें आप देख रहे हैं, इस सारी सिचुएशन को आप कैसे पॉलिटिकली एनालिसिस करते हैं सबका? देखिए, खान साहब को जब से वक्त उस वक्त हटाया, खान साहब की मकबूलियत में हर रोज इजाफा होता है, और वो इजाफा इस कदर शिद्दत से होता है कि जितनी मौजूदा हुकूमत है जो वफाक में, वो लोग उससे इमरान खान साहब की सिर्फ किरदार कशी कर सकते हैं, उससे कयास आराइयां कर सकते हैं, अपनी ख्वाहिशात का इजहार कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में बतौर सहाफी हम उनको सिर्फ एक पॉलिटिकल रिएक्शन के तौर पर तो देखते हैं, बस उसमें कुछ दम खम नजर नहीं आता। क्योंकि जहां तक हम बात करते हैं एस्टेब्लिशमेंट की, तो जितनी एस्टेब्लिशमेंट मौजूदा हुकूमत के साथ है जो वफाक में है, शायद उससे उसकी 40% खान साहब के साथ है। तो एस्टेब्लिशमेंट का चैप्टर अगर थोड़ी देर के लिए साइड पर रखें, तो जो जमहूर की ताकत है वो इस वक्त इमरान खान साहब के साथ खड़ी है। और इमरान खान साहब को जो अपना लोगों से रिस्पॉन्स मिल रहा है, मेरे ख्याल में हमने तो जुल्फकार अली भुट्टो नहीं देखा, लेकिन किताबों में जरूर पढ़ा है। इमरान खान साहब को रिस्पॉन्स कभी कभी वही लगता है जो 70s में जुल्फकार अली भुट्टो के साथ था। और अनफॉर्चुनेटली इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कोई भी ऐसा लीडर नहीं है जो इमरान खान साहब को पब्लिक का उतना ही रिस्पॉन्स दे सके इन रिएक्शन। वो नवाज शरीफ हो, वो आसिफ जरदारी हो, या वो मौलाना फजल रहमान हो, तो वो जो करना है जो जमहूरियत में होता है कि अपोजिशन लीडर करता है बैलेंस, एक हुकूमती लीडर बैलेंस करता है अवाम को सामने रखते हुए, तो वो नहीं कहा। तो खान साहब के पास एक बड़ी मजबूत पब्लिक पावर मौजूद है। इस पर देखना ये है कि क्या सिर्फ पब्लिक पावर से इमरान खान साहब दोबारा वापस पावर में आ पाएंगे, तो इसका जवाब है तकरीबन नहीं। और दूसरा सवाल ये होता है कि इमरान खान साहब किस हद तक प्रेशर बिल्ड कर सके मौजूदा पीडीएम की हुकूमत पे या शहबाज के साथ पे, तो वो अपने प्रेशर बिल्ड करने में 100% कामयाब रहे हैं। देखिए, इमरान खान साहब ने वो नैरेटिव भेजा है रिदा, जो 70 साल में पाकिस्तान में नहीं दिखा। कभी भी अमेरिका मुखालिफ नारा इस मुल्क के अंदर नहीं दिखा। कभी भी रजीम चेंज पर सिर्फ किताबें लिखी जाती थी, कॉलम लिखे जाते थे, कहीं कॉन्फ्रेंसेस पे उससे बात होती थी, पर ये वो नैरेटिव था जो कभी भी नहीं दिखा, जो हमेशा समझा जाता था कि इससे वोट नहीं मिलते। आज आप बलूचिस्तान चली जाइए, आप अंदरून सिंध चली जाइए, आप पंजाब चली जाइए, आप कश्मीर चली जाइए, आप केपी के कबायली इलाकों में चली जाइए। मैं पर्सनली जाके इनका 3-4 महीनों में पाकिस्तान के 4-5 मुख्तलिफ जोन में पर्सनली जाके एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। लोग इमरान खान के नैरेटिव को मान रहे हैं, लोग इमरान खान का लीडर मान रहे हैं, और ये मानने पे शायद मजबूर किया है जो पीडीएम ने इमरान खान साहब को निकाला। और इमरान खान साहब की जो गवर्नमेंट की किस कदर नाकामियां थी, वो माशी थी, वो फॉरेन अफेयर्स पे थी, वो जितनी भी थी वो सारी अपने सिरे ले ली। और पोजिशन मौजूदा हुकूमत जो है उनके पास नैरेटिव नहीं था, काउंटर नैरेटिव वो बिल्ड नहीं कर सके थे। सिर्फ गोगी कह देने से और खाना कह देने से, इमरान खान साहब की अहलिया की कॉल को लीक कर देने से वो काउंटर नैरेटिव नहीं बिल्ड कर सके। उनके पास नैरेटिव है नहीं, और अफसोस की बात यह है कि आज भी उनके पास नैरेटिव नहीं है। तो इमरान खान साहब बड़ी स्ट्रॉन्ग ग्राउंड पर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में खेल रहे हैं। पर सवाल ये पैदा होता है कि सिर्फ अवामी ताकत से पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की 75 साल तारीख में कोई भी लीडर नहीं बना, कोई भी हुक्मरान नहीं बना, लीडर नहीं बना। तो सवाल ये पैदा होता है कि इतनी बड़ी पावर के साथ क्या इमरान खान साहब दोबारा जनरल इलेक्शन में कामयाब होकर वजीर आजम पाकिस्तान बन पाएंगे? मेरे ख्याल में सवाल ये होना चाहिए। उनकी मकबूलियत पे कोई सवाल नहीं बनता, उनकी पॉलिटिकल ग्रिप पे कोई सवाल नहीं बनता, क्योंकि इन दोनों चीजों का अल्टरनेटिव है ही नहीं। जी ठीक है। बहुत शुक्रिया अदनान हैदर साहब आपका और शानदाना गुलजार साहिबा, आप दोनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया नाजरीन। और इस पे टाइम कम था हमारे पास सेगमेंट में, लेकिन सवाल यही था कि जो पॉलिटिकल हैपनिंग इस वक्त बनी हुई है, इस मौजूदा सूरत हाल में क्या वाकई खान साहब जमहूर में जाके, अवाम में जाके जो है वो अपना नैरेटिव
जो उन्होंने बिल्ड किया है उसके ऊपर मजीद कामयाबी ले सकेंगे, और आगे क्या ये जो बैठ के दोनों तरफ से बात हो रही है कि जी मुज़ाकरात होने चाहिए मईशत की वजह से, मुल्क को संभालने के लिए, स्टेबिलिटी लाने के लिए, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक, वो हो सकेगी कोशिश कामयाब, और कौन है बीच में जो ये कोशिशें करवा सकता है कामयाब। इसी के साथ जी अपनी मेजबान रसफी को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।